शादी को केवल 8 घंटे बचे थे जब दुल्हन छत से गिर जाती है, रीढ़ की हड्डियां टूट जाती हैं, नीचे का हिस्सा सुन्न हो जाता है और फिर जो कुछ होता है वो मिसाल बन जाता है। भारत वो देश है जहां पर आपने अक्सर ये खबरें सुनी होंगी कि दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो शादी कैंसिल हो गई, बारात पहुंची लेकिन खातिरदारी नहीं हुई तो शादी कैंसिल हो गई, सारी रस्में निभा ली गई लेकिन मनमुटाव हो गया, शादी कैंसिल हो गई। लेकिन आज आरती और अवधेश की जिस कहानी से हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं, ये शादी ब्याह को लेकर आपके नजरिए को बदल देगी। एक ऐसा वक्त जब हाल फिलहाल में ग्रेटर नोएडा में खबर आती है कि एक लड़का जो अपनी बीवी के साथ रिश्ते में था, वो उसका मोबाइल के चार्जर से गला घोंट देता है और फिर किसी और से उसी दिन शादी करता है जिस दिन उसने अपनी पत्नी को मारा था। उस खबर ने भी हिला कर रख दिया था, लेकिन उस दौर में यह खबर आपका शादी ब्याह के प्रति नजरिया बदलेगी। प्रतापगढ़ के नजदीक एक जगह पड़ती कुंडा, वहां की यह शादी है और कहा जाता है कि सारी रस्में पूरी हो गई थी, तिलक हो गई थी, बाकी सारे कार्यक्रम हो गए थे। दोनों पति पत्नी जो होने वाले थे वो इंतजार कर रहे थे कि शादी है। केवल 8 घंटे बचे थे, तभी छत पर आरती मौर्य के घर पर एक छोटा बच्चा जो है वो खेलता रहता और खेलते खेलते वो रेलिंग के नजदीक जाता है और आरती पीछे से उसे बचाने की कोशिश करती है। बच्चा बच जाता है लेकिन आरती गिर पड़ती है। जिस घर में शादी है वहां सन्नाटा छाता है, लोग दौड़ भाग कर जाते हैं, प्रयागराज के अस्पताल में आते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि पूरा शरीर सुन्न। इसके बाद बड़े अस्पताल में एक्सरे होता है, स्कैन किया जाता है और पता लगता है कि रीढ़ की हड्डी टूट गई है और नीचे का हिस्सा जो है वो सुन्न हो चुका है। महीनों तक ये लड़की खड़ी नहीं हो पाएगी। 8 घंटे केवल वक्त बाकी है, बारात घर से निकल चुकी है, दूल्हे वालों को आना है। लड़का पहुंचता है अवधेश, लड़की के माँ बाप परेशान होते हैं, वो कहते हैं कि हमारी लड़की की तबीयत खराब हो गई है, उसका शरीर टूट गया है, वो उठ नहीं पाएगी, ये शादी नहीं हो पाएगी। आप एक काम कीजिए, आप आरती की जगह पर छोटी वाली बेटी से शादी कर लीजिए क्योंकि बारात यहां तक पहुंची है। छोटी बेटी घबराती है कि क्या हो गया, मेरी शादी कैसे हो सकती, दीदी की तबीयत। लेकिन अवधेश कहता है कि शादी जहां तय हुई थी वहीं होगी। मैंने आरती को वादा किया था, तिलक आरती के साथ हुई थी तो शादी भी आरती के साथ होगी। इस बात को सुनने के बाद वहां जो लोग होते हैं वो सन्नाटे में चले जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता है कि जो औरत खड़ी नहीं हो सकती अगले कई महीनों तक, उससे वो शख्स शादी करने को तैयार है और उसके पास जब ऑप्शन है कि छोटी बहन शादी कर सकता है, वो इनकार कर देता है। ये लव मैरिज भी नहीं थी, अरेंज मैरिज थी। अवधेश कहता है तो आरती जो कि अस्पताल में अंदर मौजूद थी, उसके पास उसके माता पिता बहन उसको ये खबर बताते हैं और जब ये खबर आरती को पता लगती तो उसकी आंखों से आंसू निकलने फूट जाते हैं। हूं भी क्यों ना, शायद उसे एक पल में लगा हो कि उसने सब कुछ गंवा दिया, एक छोटी सी गलती ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। शरीर गया, शादी गई, पति गया, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। अवधेश ने इसके बाद तय किया कि शादी आज ही होगी। डॉक्टर से इजाजत ली गई, स्ट्रेचर पर लाया गया, दुल्हन की मांग भरी गई, दुल्हन को उसने गुलाब दिया और दुल्हन के साथ उसने 7 जन्म जीने की कसमें खाई। बहुत बहुत खूबसूरत ये दृश्य है, जिसने भी देखा उसे रोंगटे खड़े हो गए और एक अच्छी बॉलीवुड की कहानी जो है वो यहां पर तैयार हो सकती है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां पर शादी होने के बाद ये बात अलग है कि दुल्हन घर नहीं गई, बारात जो थी वो वहीं रह गई, अस्पताल इसको रहना पड़ा। लेकिन अवधेश अगले दिन आता है और जो पेपर होते हैं अस्पताल के उन पर दस्तखत करता है और कहता है कि ये मेरी बीवी है, इसकी जिम्मेदारियां मेरी है, जितना खर्च आएगा वो मैं उठाऊंगा क्योंकि ये मेरी पत्नी है। लड़की के माँ बाप से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी अब आपकी बेटी होने के साथ साथ मेरी बहू है। और इस कहानी को पढ़ते वक्त, इस कहानी को सुनाते वक्त एक अलग से अनुभूति मुझे भी हो रही थी। यकीन नहीं हो रहा था अपने कानों पर सुनकर कि जो कुछ हम देख रहे हैं इन तस्वीरों में, जो आपको नीचे दिख रही हैं, जो कुछ मैं आपको शब्दों बता रही हूं, ये हकीकत हो सकता है। फिल्मों में ऐसा होता है, लेकिन असल जिंदगी में भी अवधेश और आरती जैसे लोग होते हैं जो प्यार मोहब्बत पर विश्वास बरकरार रखते हैं, शादी जैसे बंधन को पवित्र बंधन बनाकर रखते हैं। वरना कई बार लोग शादी ब्याह को बड़े हल्के में लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस खबर को सुनने के बाद आपका नजरिया बदलेगा शादी को लेकर, और सलाम इन दोनों को।